रामचंद्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीतापते नमः। नीलं श्यामकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायश्चारुजापं नमामि रामम्। त्वमेव बन्धो त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा। ओम बड़ी स्ट्रेस मिल रही है संकट मोचन रूप देखो ना, रूप देखो, देखो देखो ऐसा लगा ना। गुरु चरण सरोज जय निज मन मुकुर सुधारी रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि।
द्यौ समवर्तताग्रे पद्भ्यां भूमे दिशाशोत्रा तथा लोकार्णकल्पजं यत्पुरुषैर्जगन्मया यन्ति देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेनाहकं महिमानाः सचन्त यत्पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। ॐ प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कराती। नाशाय ज्योतिर्नमस्ते। ओम मेरे को दे दो। आप पंडित जी आ जाइए। आप इधर हैं और जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म सुनैना शर्मा जी हैं। मैं उनका यात्री भवन की ओर से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, उनको बंधन भी करता हूं। उनको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती रहे, ये मेरा भगवान के चरणों में यही अरदास है। लंगर भंडारा शुरू हो चुका है। आने जाने वाले सभी साथियों से निवेदन है कि हर रोज की तरह भंडारा बन चुका है, आए और भोजन प्रसाद ग्रहण करें। आज का भंडारा, इसका शुभारंभ हमारी बेटी
मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्र शर्मा जी के शुभ आगमन से हुआ है। बड़े भाग्यशाली संगठन है कल करके आइए और प्रसाद में प्रसाद उतना ही लेना है जितना खाना है, एक दाना भी छोड़ना मत यहाँ। और दोबारा गणपति है तो ले सकते हो, लेकिन जबरन नहीं छोड़ना है। हमेशा आपको ये कहा जाता है भोग प्रसाद अपनी अपनी राम देखिए, भगवान की कृपा से, हनुमान जी की इतनी कृपा है कि जहाँ सुनैना जी जब हम आए, ये हमें जगह जमीन जो है ये जेडीए से लाट की, लेकिन 10-12 साल हो गए हैं कि ऐसे ही कोई ना कोई मसले बने रहे, ये काम कोई तकरीबन ऐसे ही रुका हुआ है। राधा अष्टमी के दिन हमने ये निर्णय लिया इस रुके हुए काम को हम फिर शुरू करें। तो राधा अष्टमी के दिन से हमने इसको कार्य जो है वो शुरू किया है। 23 तारीख को राधा अष्टमी थी और उसके बाद 29 तारीख को हमने यहाँ का इसका निर्माण का कार्य जो रुका हुआ था उसको सर्वे किया, देखा, कुछ कोर्ट की लिटिगेशनें थी, कुछ ऐसे थी, सबको हमने क्लियर करके 29 तारीख को यहाँ हमने कार्य शुरू किया था। और 15 तारीख को पहले नवरात्रा से हमने यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति का कार्यक्रम रखने का शुरू कर दिया। उसमें आप जानते हैं जैसे कि किसी भी मूर्ति को जीवादान देने के लिए, स्थापना करने के लिए कम से कम भी उसको प्रोसेस होता है, कम से कम 4-5 दिन का, तो हमने उसको 10 दिन का प्रोसेस रखा। उस 10 दिन के प्रोसेस से ये विजयदशमी के दिन, अब इसमें बड़े सारे लोगों ने मुझे सवाल किया कि मंदिर की मूर्ति की जो जीवादान होती है वो 3 दिन 4 दिन में होती है, तो आपने शास्त्री जी 10 दिन क्यों रखा? मैं वो बात आपको बता देता हूँ। मैंने कहा जैसे माँ के पेट में बच्चे को पैदा होने के लिए 10 महीने लगते हैं, इसलिए हम ऐसे हनुमान जी को विराजमान करने के लिए भी 10 दिन का टाइम करें। उस तरीके से हमने भगवान की मूर्ति हो गई विराजमान। और हमारा ये संकल्प आया कि जैसे हरिद्वार में हमारे लोग जो यात्रु जाते हैं वो वही यात्रु पहुँचते हैं जो हमारे वहाँ पहुँचते हैं। जो बाहर आता है, जम्मू से भी बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन 50% हमारे पास नहीं पहुँचते हैं, तो हम उन लोगों की वो सेवा नहीं कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य है जम्मू जाते लोगों का। वासुदेव कुटुंबकम के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को सबको एक मान के, तो हमने कहा यहाँ अतिथि देवो भव। बस स्टैंड के ऊपर इंटर स्टेट बस स्टैंड है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान से सब लोग यहाँ आ रहे हैं। और माँ वैष्णो देवी की कृपा से बहुत से लोग यहाँ इंटरनेशनल जितनी भी बसें हैं वो इसी जगह पर रुकते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हो कि अपने जम्मू के लोगों की सेवा करने के लिए और उसके साथ साथ जो इंटर स्टेट यात्रु, जिसको हम अतिथि देवो भव हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तो हम अतिथियों की जो है वो सेवा करने का एक संकल्प लिया है। जब हम यहाँ पर आए तो मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह सर्वे किया, किसी जगह के ऊपर भी पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं है। रेडी लगी हुई है, दुकानदार पानी भेज रहे हैं, लेकिन किसी कारपोरेशन की ओर से या किसी संस्था की ओर से कोई अच्छी व्यवस्था पानी की नहीं थी। तो हमने यहाँ पर पहले दिन से ही जो है बिल्कुल एक हमारा जो फिल्टर प्लांट लग रहा है उसका पानी हम 24 घंटे लोगों को दे दें और गर्म और ठंडा दो, उसको सिस्टम कर रहे हैं कि अगर किसी को ऐसा नहीं कि सर्दी है तो ठंडा पानी नहीं पी सकता है, तो हम उसको नॉर्मल पानी भी रहेगा, ठंडा पानी भी रहेगा और गर्म पानी भी रहेगा। ये तीनों जो व्यवस्था है हम निरंतर तौर के ऊपर हमने शुरू कर दी है जल्दी, लेकिन प्लांट हमारा भी लगेगा, उसके बाद ये पानी सबको मिलना शुरू होगा। फिर हमने उसको कहा
कि कुछ लोगों को गरीब लोग बहुत से हैं, और विशेष करके हमारे पास जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके पेशेंटों को तो वहाँ खाना मिलता है, लेकिन जो उसके साथ अटेंडेंट्स होते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। तो हमने उनके भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 1 बजे लंच टाइम हमने रखा है, कोई लेबर का काम कर रहा है वो भी 1 बजे छुट्टी हो जाती है, और स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी हाफ टाइम की ब्रेक हो जाती है, और सुपर स्पेशलिस्ट वाले लोग जो है यहाँ पर, अभी हमें यहाँ लगभग 500 लोगों का खाना अभी हम आउटसोर्स कर रहे हैं। यहाँ कड़ी चावल और मीठा चावल ये हमने रखा हुआ है, और नित्य भविष्य में हमारे राजकुमार जी का ये विचार है कि हम यहाँ जैसे हरिद्वार में हमारा लंगर चलता है उसी प्रकार से हम कराएंगे। वो कार्य शुरू हो गया है, और भगवान की कृपा रहेगी तो दिसंबर से पहले मतलब हम उसको सुचारू रूप से जो है 7-8 आइटम, फुल्का, दाल, चावल, सब्जी, सलाद और अम्बला और मिष्ठान, ये सारी चीज़ें हम यहाँ उसके लिए बाउंड मैरी बन रही है। किचन का काम चल रहा है, चपाती बनाने की मशीन का भी विचार हो रहा है। इस तरीके से हमारा ये विचार है कि जम्मू यात्री लोगों का जो विषय है वो ये है कि समाज की सेवा। समाज की सेवा बातों से तो हो नहीं सकती है, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। और जैसे पानी की समस्या है तो हमने 5000 लीटर का ऊपर स्टोर बना रखा है, इसके लिए जो पानी की सप्लाई सिर्फ आम लोग देते हैं जो आम जाते हैं। और यहाँ ये सामने पुलिस स्टेशन है, उनके पास भी पानी की व्यवस्था नहीं है। तो सारे यहाँ बस स्टैंड से जितने भी ऑटो वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, राहगीर हैं, तो यहाँ पानी पीने के लिए आते हैं। तो भोजन के लिए हमने 1 बजे भोजन को लगता है और उसको शुरू देते हैं कि तकरीबन 2:30-3:30 बजे तक चलता रहता है। अब हमारा ये विचार है कि ये 500 तक है, अब इसको हम 700 करेंगे, फिर 800, और हम इसको कम से कम 1100 तक पहुँचाने की विचार रखते हैं। 1100 आदमियों का लंगर जो है यहाँ नित्य प्रति लगेगा, और मतलब उसमें जो भी फैसिलिटी हम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, ये हमारी भगवान की प्रेरणा है। आगे क्या उन्होंने करना है आप जानते हैं, हम तो कुछ करने वाले हैं नहीं। ठाकुर जी के बीच में जिस तरीके से यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई, और जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के द्वारा जो ये एक पहल की गई है, क्योंकि ये ऐसी लोकेशन है जहाँ पर देश के हर कोने से जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि हमारा जम्मू जो है वो पिलग्रिमेज टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना जाता है, तो उसी तरीके से उसी के साथ जोड़ते हुए ये एक बहुत अहम कड़ी है, क्योंकि ये एक सामाजिक कार्य तो है ही है जो यहाँ के लोकल्स हैं, और जो बाहर के आ रहे हैं उनको भी एक सुविधा जो है पानी की, जिस तरीके से इन्होंने बताया गर्म पानी, ठंडा पानी अवेलेबल किया जाएगा, प्योर वाटर, तो उसके साथ साथ जो खाना और मतलब खाना जो है वो अहम ज़रूरत होती है, और हर वर्ग के लोग जो हैं वो यहाँ पे आकर प्रसाद के रूप में श्री मतलब हनुमान जी के जब भोग लगता है उसके बाद ये लंगर जो है वो डेली जो है ये खुलता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ एक मैसेज है। और जैसे इन्होंने बताया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पास है और अटेंडेंस के लिए भी एक सुविधा है, तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, और सब लोगों को इसमें जो है वो इनके साथ सहयोग भी करना चाहिए और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि एक किस्म से मैं ये कहूँगी कि ये जो जगह है ये हमारे टूरिज़्म प्रमोशन के लिए भी एक बहुत अच्छे से साबित हो सकती है, क्योंकि हमारे जैसे बुद्धा अमरनाथ यात्रा है और बहुत सारी यात्राएं, हमारी कैलाश कुंड यात्रा है, हमारी सभी यात्राएं चलती रहती हैं और यहाँ से होते हुए ही निकलती हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन पड़ाव आने वाले वक्त में जो है वो रहेगा। और जैसे इन्होंने बताया कि इसमें लंगर की सुविधाएं जो हैं वो और ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट करने पे काम चल रहा है, तो ये सेंट्रल लोकेशन है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही अत्यंत जो है वो एक अहम डेवलपमेंट है हमारे टूरिज्म